गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले जो लेक्चर थे उसमें डिमांड के डिटर्मिनेंट को आपके साथ शेयर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिमांड के बारे में कि डिमांड के कितने टाइप होते हैं। द डिमांड ऑफ ए गुड इज क्लासिफाइड into the two part: direct demand and derived demand, or indirect demand. What is direct demand? When we demanded a goods from market for direct use, for example, if you buy orange to consume, this is direct demand. If you buy orange to consume orange juice, that is derived demand. इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हमारा डिमांड जो था वो ऑरेंज जूस का था, लेकिन ऑरेंज जूस की डिमांड के लिए हमने ऑरेंज की डिमांड की, इसलिए उसको डिराइव डिमांड कहेंगे। लेकिन यहां हमने जो डिमांड की है वो ऑरेंज की डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए की है। जैसे और एग्जांपल देखिए, वी डिमांडेड ब्रेड टू कंज्यूम डायरेक्टली एज ब्रेड स्लाइस. But if we demanded bread because our requirement to consume bread pakoda, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव डिमांड बोलेंगे। तो दोनों से एक चीज क्लियर हो जाती है कि देखो, किसी भी गुड्स की डिमांड डायरेक्ट डिमांड तब कही जाएगी जब जिस प्रोडक्ट को हम परचेज कर रहे हैं उसको उसी फॉर्म में हम उसको कंज्यूम कर लें। लेकिन अगर हम उसकी फॉर्म चेंज करके कंज्यूम करते हैं तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव डिमांड। जैसे ऑरेंज से ऑरेंज जूस, एप्पल से एप्पल जैम, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड सैंडविच, ठीक है। तो वो क्या है? वो डिराइव डिमांड है। लेकिन अगर डायरेक्ट कंज्यूम करें, जैसे एप्पल लाए उसको बाइट कर लिया, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। इसी प्रकार से बनाना लिया, उसको बाइट कर लिया, डायरेक्ट डिमांड। हमने बनाना लिया, उसे बनाना शेक बनाया, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड। तो ये दोनों का बहुत सिंपल सा डिफरेंस था कि डायरेक्ट डिमांड क्या होती है और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, डिराइव डिमांड क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बायर। ये था अकॉर्डिंग टू यूज। According to number of buyers, demand is again classified into individual demand and market demand. So what is individual demand? What is market demand? Individual demand, when a good is demanded by a consumer in a market. When a good is demanded by a consumer in a market, that is individual demand. So what is market demand? When a good is demanded by all consumer
in a market. That is market demand. Myself, D.N. Agarwal, demanded a goods in the market. Like I want to buy half kg mango in the market. That is my individual demand. I want to buy that good. But the mango is demanded by different customers in the market. So to estimate the market demand, we made total the demand of all customers in the market on a particular day. कि आज पूरे बाजार में जितनी भी दुकानें लगी है उन सभी दुकानों पर मैंगो की कितनी डिमांड है, मीन्स ऑल द बायर हाउ मच क्वांटिटी दे आर विलिंग टू बाय, दैट इज मार्केट डिमांड. द क्वांटिटी विच ए पर्टिकुलर कंज्यूमर विलिंग टू बाय, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. आई एम विलिंग टू बाय हाफ केजी मैंगो, दिस इज माई इंडिविजुअल डिमांड. लाइक मी, दे आर डिफरेंट कस्टमर इन द मार्केट, they all are willing to buy, suppose 1 quintal mango in the market, that is market demand. So market demand is the sum total of all individual demand present in the market, that is market demand. तो बिल्कुल सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है. यहां पर जो डिफरेंस है वो यहां है डिफरेंस कि इंडिविजुअल का मतलब है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर कस्टमर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं बाजार में गया, मैंने गुड्स को परचेज किया, दैट इज माय इंडिविजुअल डिमांड. लेकिन जब उसी प्रोडक्ट की डिमांड मेरे जैसे मीन्स लाइक मी बहुत सारे कस्टमर मार्केट में होते हैं, मैं भी हूं, कोई दूसरा भी गया है, कोई तीसरा भी गया है, चौथा भी गया, और सैकड़ों कस्टमर मार्केट में गए, 100 मोर देन 100 कस्टमर मार्केट में गए, जितने भी गए हैं उन सभी की विलिंगनेस को अगर टोटल कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे. We can explain the difference of the individual demand and market demand with the help of a schedule. Let price of mango, demand by A, demand by B, demand by C, market demand. Let for simplicity, we assume that there are 3 customers in the market, A, B and C. Now the price of mango is rupees 40 rupee per kg, 50 rupee per kg, 60 rupee per kg. At 40 rupee per kg, customer A willing to buy 4 kg mango. At rupees 50, 3 kg mango. At rupees 60, 2 kg mango. This is what? This statement is individual demand, because here the demanding quantity or the willing quantity by a customer, that how much quantity of mango a customer willing to buy. He want to buy 4 kg at 40 rupee, 3 kg at 50 rupee, 2 kg at 60 rupee. तो ये इंडिविजुअल डिमांड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कस्टमर की हम बात करें, ए कस्टमर नेम ए. Now come to the B customer. B customer willing to buy 6 kg, 4 kg and 3 kg. Like that C customer 5 kg, 3 kg and 1 kg. So when we are discussing here the price of mango at the demand by B, this is again individual demand. When we discussing the price of mango with the demand of C, that is again individual demand. But if we make total of all the buyers, how much all together A, B, C want to buy in the market at rupees 40? At rupees 40, A want to buy 4, B want to buy 6, C want to buy 5. So together they are willing to buy 15 kg mango in the market. So here, according to the given example, at rupees 40, all customer willing to buy 15 kg. At rupees 50, A, B, C together want to buy 10 kg. At rupees 60, they willing to buy 6 kg. This is market demand. तो मार्केट डिमांड का मीनिंग हुआ इंडिविजुअल डिमांड का टोटल, कि जितने भी कस्टमर मार्केट में आते हैं, विलिंग करते हैं कि वी वांट टू बाय दिस क्वांटिटी, वी वांट टू बाय दिस क्वांटिटी. इफ यू मेक टोटल ऑफ ऑल द विलिंग ऑफ द ऑल द बायर, दैट इज प्रेजेंटेड बाय द मार्केट डिमांड. तो ये मार्केट डिमांड है. और आप इसको, क्योंकि देखिए हम जब टोटल करते हैं तो 2 तरीके से टोटल करते हैं. एक टोटल करते हैं वर्टिकली,
जैसे 4 + 3 + 2 दैट इज वर्टिकल टोटल, और एक हम करते हैं हॉरिजेंटल टोटल, 4 + 6 + 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मार्केट डिमांड इज अ वर्टिकल सम टोटल ऑफ हॉरिजेंटल सम टोटल, तो उसका जवाब होगा इट्स अ हॉरिजेंटल सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ये हॉरिजेंटल सम टोटल है, ना कि वर्टिकल टोटल है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप में एग्जाम में अक्सर आता है। तो अभी हम इसको फिर एक एग्जाम्पल से करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। एक ग्राफ बना के हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे ग्राफ बनता कैसे है, ग्राफ कैसे बनाना मार्केट डिमांड का अगर एग्जाम में आए। सो उसके लिए हम पहले करेंगे लेट वी अज्यूम 2 बायर इन द मार्केट ए एंड बी। कि हमने मान लिया बाजार में मार्केट में 2 बायर है, ए और बी। तो ए और बी बायर के साथ बने रहिए, देखेंगे कि ए की बाइंग क्या है और बी की बाइंग क्या है। सबसे पहले हम ए का डिमांड क्रिएट करेंगे, एक्स, वाई पर लिया हमने प्राइस ऑफ एक्स, और इस पर लिया हमने डिमांड फॉर गुड एक्स। इसी के ठीक पैरेलल आपको दूसरा ग्राफ बनाना है। ये हम बी कस्टमर का बनाएंगे, डिमांड फॉर एक्स, और ठीक उसी के पैरेलल हम टोटल करेंगे मार्केट का, वाई ओ एक्स। तो लास्ट वाला थोड़ा बड़ा लेना है ताकि आप टोटल कर सके उस पर, डिमांड फॉर एक्स। ए बायर, बी बायर एंड मार्केट डिमांड। First we draw the graph of A buyer. We write the name DA. Then we draw second graph, that is DB. Now let we take price. Let this is the price. P1 price. At P1 price, A buyer want to buy Q1 quantity of goods. At P1 price, B2 buyer want to buy Q2 quantity of goods. देखिए जो P1 प्राइस है, इस P1 प्राइस के ऊपर जो A बायर है वो Q1 क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है, और जो बी बायर है वो Q2 क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है। तो मार्केट में डिमांड कितना होगा, Q1 + Q2। तो इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, हमने इस डिस्टेंस को मेजर कर दिया, ये निशान लगा दिया हमने यहां पर, ठीक है। तो ये देखिए कि जो P1 प्राइस है उस पर Q1 डिमांड है जो ए कस्टमर कर रहा है, इसी P1 प्राइस के ऊपर जो बी कस्टमर है वो Q2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो हम मेजरमेंट करते हैं P1 प्राइस के ऊपर Q1 क्वांटिटी, हमने इस तरह से इसको ये मेजर किया, ये ठीक है, निशान हमने लगा रखा है। और उसके बाद हमने Q2 क्वांटिटी लेनी है, O से लेकर Q2, और उसको उस निशान के बाद मेजर करना है। वी मेजर दिस, क्लियर? इट मीन्स एट द सेम प्राइस P1 both customer together willing to buy this quantity। ये पॉइंट हमारे पास आ गया कि दोनों कस्टमर मिलकर इतना जो है प्रोडक्ट मार्केट से बाई करने का विलिंग है। नाउ एट P2 प्राइस दिस कस्टमर विलिंग टू बाय Q3 क्वांटिटी, मींस O2 Q3, पूरा डिस्टेंस लेना है, O2 Q3 बिगिनिंग से O2 Q3, ये हमने इसका निशान लगा दिया, पहले वाले निशान को हाइड कर देते ताकि कंफ्यूज ना हो। ये हमारा निशान हो गया Q3 का, ठीक।
at the same price, B customer willing to buy Q4 quantity of goods. इसका मतलब कि ए कस्टमर कहता है आई एम विलिंग टू बाय Q3 क्वांटिटी, बी कस्टमर कहता है आई एम विलिंग टू बाय Q4 क्वांटिटी एट P2 प्राइस. सो एट द सेम प्राइस P2 बोथ टुगेदर हाउ मच क्वांटिटी दे विलिंग टू बाय, मेक टोटल. Q4 हम मेजरमेंट लेंगे, उस मेजरमेंट के बाद जो हमने Q3 का मेजरमेंट किया था Q4, ये डिस्टेंस हमारा हो गया Q4, इसको हम Q3 के बाद मेजर करेंगे और फिर हम उस प्राइस के ऊपर इस पॉइंट को लेंगे. ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है. इसका नाम रखा हमने K और इसका नाम रखा हमने H. नाउ मेट दिस 2 पॉइंट, ड्रॉ ए लाइन. नाउ व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज मार्केट डिमांड कर्व. दिस इज द लाइन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व. इसका मतलब क्या है, देखिए, डिमांड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड. सो अगेन वी मेक हॉरिजॉन्टल सम टोटल टू फाइंड मार्केट डिमांड. तो देखिए, मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया कि इंडिविजुअल डिमांड अगर मार्केट में दिया हुआ है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ड्रॉ मार्केट डिमांड, यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ दिस वे, दिस प्रोसेस. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आज जो आपके सामने टॉपिक प्रेजेंट किया है, थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट, टाइप ऑफ डिमांड ऑन द बेस ऑफ यूज, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बायर, इंडिविजुअल डिमांड and market demand. If a good is demanded by a particular customer in the market, that is individual demand. If a good is demanded by all customers in the market, that is market demand. उसको फिर हमने शेड्यूल से आपके सामने प्रेजेंट किया कि इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होता है. फिर हमने ग्राफ से बताया कि देखो ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये भी इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन दोनों का हम सम करेंगे तो फिर आगे हमारे पास मार्केट डिमांड. सो मार्केट डिमांड इज मच फ्लैटर कंपेयर टू द इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से. जैसे आप सीए की तैयारी करते हैं या सीएस की तैयारी करते हैं या किसी और कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, तो डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को. तो उस वीडियो का वेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.